जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फॉर्म में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले मिड कैप के साथ में फिन निफ्टी का भी एनालिसिस और देखने वाले हैं कि कल के दिन गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है और कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन जैसा हो जाता है। और सही में आपको बता दे रहा हूँ, मेरा टारगेट कंप्लीट होगा तो मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन सा वीडियो बना दूंगा जो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो अगर आप मिड कैप का आज का दिन देखोगे तो आज का दिन हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, हमें बढ़िया सा हमारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर 9520 पे ओपन होता हुआ नजर आया और बढ़िया सा मार्केट ने हाई कितना मारा था 9526। अब मैंने आपको कल के दिन एक्सप्लेन क्या किया था कि यहाँ से एकदम से बाइंग में नहीं जाना क्योंकि यहाँ से एक पावरफुल सेलिंग हमें देखने को मिली है। मार्केट फिर से यहाँ से भी सेलर्स एक्टिवेट होकर फिर से उनको डाउन साइड में लेकर आ सकते हैं। तो बस सेम सीन हमें आज के दिन देखने को मिला। जैसे मार्केट ने बायर्स लोग ने ऊपर सस्टेन करने का ट्राई किया, सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर से सेलर्स लोग ने डाउन साइड में पुश किया, यहाँ से हमें बायर्स एक्टिवेट हुए होते हुए दिखाई दे। मतलब ये क्या बन चुका था, मतलब हमारा एक सपोर्ट जोन बन चुका था और ऊपर का रेजिस्टेंस जोन बन चुका था। अब मार्केट फिर से सेम जोन पे आया और रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद आप देख पा रहे हो रिजेक्शन इतना खास नहीं था, बट आप देख पा रहे हो उसका नतीजा क्या हुआ। बढ़िया सा मार्केट या जिन्होंने यहाँ से बाइंग करी थी उनके एसएल खत्म हुआ डाउन साइड में हमें नजर आया। अब क्या यहाँ पे हमारी एंट्री बनी? बिल्कुल नहीं, आज के दिन हमारी एक भी एंट्री बनी नहीं क्योंकि हमारे पास में जो मैं लेवल टू लेवल ट्रेड करता हूँ, मेरे पास में जो लेवल था 9519, अगर मार्केट मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे आता तो उसके बाद मैं डाउन साइड में 100% घुस जाता। पर मार्केट क्या हुआ, बीच में से घूम रहा है। अब बीच में से अगर घूम रहा है तो मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है ट्रेड में घुसने का, क्योंकि मैं एसएल क्यों फालतू दूंगा? अगर मेरे लेवल पे आ रहा ही नहीं है तो मैं एसएल क्यों देगा? उसके बाद अगर मार्केट सीधे सीधे डाउन साइड में 500 तो 600 पॉइंट की भी रैली कर देता तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं जब मेरे मतलब यहाँ से निकलने के बाद अगर यहाँ पे आता तो उसके बाद ही मैं फूट लेता। अगर सीधा सीधा जा रहा होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। तो ये बस अपने अपने सेटअप की बातें रहती। तो बढ़िया सा मार्केट क्या किया, उसके बाद हमें ये फर्स्ट रैली के बाद पूरी तरह से साइडवेज जाता हुआ नजर आया और बढ़िया सा एक रेंज में फंसता हुआ मार्केट दिखाई दिया। अब रेंज में फंसने के बाद आप देखोगे मार्केट क्लोज कहाँ पे दिया, क्लोज हमें देता हुआ नजर आया 9503। 9503 पे आज का दिन बढ़िया सा क्लोज करता हुआ मार्केट नजर आया। अब कल का दिन क्या हो सकता है? कल का दिन एक गैप डाउन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और गैप डाउन होने के बाद ऐसा नहीं कि मैं गैप डाउन बोल रहा हूँ, क्योंकि कल भी मैंने गैप डाउन बोला था, मार्केट गैप हो गया था। बट कल की पॉसिबिलिटी है मार्केट गैप डाउन हो सकता है और गैप डाउन में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है 9480। ये ही रेंज आपका कल का मॉर्निंग का ट्रेड डिसाइड करने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो डाउन साइड में जा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो आप फर्स्ट टारगेट उसके बाद आपका रख सकते हो 9500। अगर गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 9080, 9480। ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद इस रेंज पे कुछ रिएक्ट करता है तो आप अपने अपने सेटअप से यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और उसके बाद आपका डाउन साइड में अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो आपका डाउन साइड में टारगेट क्या रहने वाला है? तो उसके बाद आपका सीधा सीधा टारगेट रहने वाला है 9460। ये टारगेट देता होता आपको मार्केट नजर आएगा अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है और यहाँ से निकलने का मार्केट ट्राई करता है तो। और अगर मान लीजिए उसके बाद हमें फर्स्ट ग्रीन कैंडल अगर अपसाइड में जाती हुई नजर आती है तो आप यहाँ से एक स्मॉल स्कैल्प कर सकते हो कहाँ तक, जो प्रीवियस डे का एक बाइंग जोन था। इस बाइंग जोन पे आने के बाद मार्केट फिर से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। अगर ब्रेक करता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ट्रेल मार देना है। अगर रिजेक्शन लेता है तो आपको सारी क्वांटिटी एग्जिट कर देनी। तो ये गैप डाउन का था। गैप डाउन में आपके पास लेवल में आपको एक बार बता देता हूँ 9500, 9480 और 9460। ये रेंज पे गैप डाउन आपको होता हुआ मार्केट दिखाई देगा। अब गैप अप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप होता है तो आपके पास में सबसे पहले कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है? जैसे आज मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया मतलब रेजिस्टेंस फेस किया जो होगा हमारा 9528। 9528 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि ऊपर की साइड में ऐसा कोई भी एरिया हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आज का सेम सीन हो सकता है। इसके बाद हमें तुरंत बाइंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है मार्केट थोड़ा सा तो भी कंसोलिडेट करे, नहीं तो हमें एक हेल्पफुल कैंडल ऊपर की साइड में चाहिए होगा। यहाँ पे हमें स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखते रहना है। अगर मार्केट एक रेंज के बाद उसका ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद ही हम कॉल साइड में जाएंगे, नहीं तो मार्केट फिर से क्या हो सकता है, फिर से डाउन साइड में जो एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है वहां पे आ सकता है।
तो गैप अप में आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, 9539। अगर यहाँ पे गैप अप होने के बाद फर्स्ट कैंडल अप साइड में इसको ब्रेक करा तो उसके बाद आप कॉल साइड में जा सकते हो, क्योंकि एक फिबोनाची लेवल है, ये लेवल आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड टारगेट 9565 देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, इस रेंज का ब्रेकआउट। अगर ये इसका ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके बाद ही आपको कॉल साइड में जाना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो उसके बाद आप पुट साइड में जा सकते हो। तो ये था मिड कैप का। तो चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पर और वहाँ पे देखते हैं कल के दिन के लिए हमारे पास में क्या प्लानिंग हो सकती है। तो फिन निफ्टी का अगर आप देखोगे तो आज का दिन हमें बढ़िया सा ओपन होता हुआ नजर आया, जो था 90,591। 90,591 पर ओपन होने के बाद मैंने आपको लेवल जो दिए थे वहीं पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आया था फिन निफ्टी में, क्योंकि ये लेवल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको थर्सडे या ट्यूसडे की वीडियो में आपको दे दिए थे, और वहीं पे मार्केट हमें बढ़िया से रिएक्ट करता हुआ नजर आया। अब मार्केट क्या हुआ, ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस किया, जो मैंने आपको दिया था 90,640। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, बढ़िया से यहाँ पे रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखते तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, बायर्स लोग बढ़िया से यहाँ पे ट्रैप हुए थे। ट्रैप होने के बाद मार्केट ने बढ़िया से डाउन साइड में मूव किया। अब डाउन साइड में मार्केट ने कहाँ तक मूव किया, तो मैं आपको बताते रहता हूँ। अगर आप रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, डाउन साइड में जो सेकंड सपोर्ट जोन होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस टू सपोर्ट हमारा टारगेट रहना चाहिए। अगर सपोर्ट से निकलता है तो हमारा टारगेट रहना चाहिए रेजिस्टेंस तक। बढ़िया सा मार्केट रेजिस्टेंस से निकलने के बाद सपोर्ट तक डाउन साइड में टारगेट दिया। उसके बाद क्या आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपका 1:1 होने के बाद आपको 50% क्वांटिटी बुक करनी है और 50% आपको टारगेट तक छोड़ देनी है। अगर उसके बाद मार्केट ऊपर में आता है तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है, ठीक है। तो बढ़िया से मार्केट डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड में जाने के बाद जैसे मार्केट फिर से अपने सपोर्ट जोन पे आया, जो था 90,560। यहाँ पे आने के बाद क्या दिखा हमें, बढ़िया सा छोटा सा रिजेक्शन दिखा। अब इस रिजेक्शन में हमें घुसना था, बिल्कुल नहीं घुसना था। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे कुछ बढ़िया सा मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखने को चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे उनके एसएल एक ही दंडी में खा लिए, और एसएल खाने के बाद मार्केट क्या हो गया, पूरी तरह से साइडवेज हो गया। मतलब एक रेंज में फंसा हुआ हमें नजर है। तो कल का दिन क्या हो सकता है, तो कल का दिन एक पॉसिबल गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि ऊपर से बढ़िया सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ हमें इस रेंज पे दिखाई दे रहा है। तो एक गैप डाउन हो सकता है। और अगर मार्केट कल का दिन गैप डाउन होता है तो हमारे पास में डाउन साइड में कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो होगी 90,480। ये रेंज हमारी डाउन साइड में इंपॉर्टेंट होने वाली। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाली है डब्ल्यू की निकलाइन, जो कि होगी 90,520। ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने बढ़िया सा एक डब्ल्यू बना। अब डब्ल्यू के बाद मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से मार्केट फिर से क्या कर रहा है, डाउन साइड में आने की तैयारी कर रहा है। अगर डाउन साइड में आता है और कल का दिन हमें यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आता है, और डब्ल्यू की जो निकलाइन है यहाँ से रिजेक्शन लेता होता अगर नजर आता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम बिना सोचे हुए एक कॉल उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट गैप डाउन इस रिटेस्ट के लिए हो रहा हो। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन मार्केट बनाता है, मतलब एक कैंडलस्टिक अगर बनाता है, उसके बाद हम अपसाइड में प्लान कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद हमें डाउन साइड में प्लान करना है। हमें सबसे ज्यादा फोकस क्या रहना चाहिए, जो रेंज में आपको बता रहा हूँ वो अगर ब्रेक होती है तो आपको पुट साइड में जाना है। अगर वहां पे मार्केट रिजेक्शन लेता है तो आपको अप साइड में जाना है। बस आपको कैंडल क्लोज का हमेशा वेट करना है। चलती हुई कैंडल में बिल्कुल घुसना नहीं, क्योंकि चलती हुई कैंडल कैसे रहती है, अगर यहाँ से पुट लोगे तो मार्केट फिर से ऊपर के साइड में आएगा। मतलब यहाँ से एक मार्केट को फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलती हुई कैंडल में बिल्कुल घुसना चाहिए। तो सबसे डाउन साइड में आप ये लेवल जो निकलाइन होगा डब्ल्यू का, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये था गैप डाउन का। गैप डाउन में आपके पास 90,480 ये लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाला है। उसके नीचे एक लेवल है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। जो लेवल रहने वाले हैं 19,427, ये लेवल डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहने वाले। मार्केट ये गैप डाउन होने के बाद ये दो रेंज में ही आपको घूमता हुआ नजर आएगा, और यही रेंज पे आपको अपने अपने ट्रेड प्लान करने। मैंने जो प्लान बताया वो प्लान 100% सक्सेस हो सकता है। मार्केट बढ़िया सा अगर गैप डाउन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है तो मेरे को एक चांस लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, और रिजेक्शन के बाद आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 9,560। क्यों रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया था, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर से एक प्राइस एक्शन बनाकर डाउन साइड में जा सकता है। तो आपको अपने आपके टारगेट भी आपके दिमाग में फिक्स चाहिए, आपके प्लानिंग भी दिन स्टार्ट होने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये था गैप डाउन का। मैं आपको गैप अप का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी लेवल आपके पास गैप अप में इंपॉर्टेंट होने वाली। तो गैप अप में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है यही, जो एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम सेलिंग प्रेशर फेस किया है, जो कि है 90,640। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जब भी ब्रेक होगा उसके बाद हमें अपसाइड में बढ़िया सी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो अगर कल का दिन अगर गैप अप होता है, गैप अप कहाँ पे होता है, तो गैप अप अगर मार्केट हो रहा है तो क्या इसको अगर मार्केट को ये रेंज ब्रेक करना है, तो मेरे को लग रहा है मार्केट को स्ट्रॉन्ग गैप अप होना पड़ेगा, और गैप अप मुझे लग रहा है 90,700 पे मार्केट हो सकता है। अगर इस रेंज पे मार्केट गैप अप हो रहा है और सीधा सीधा फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में जा रहा है, मतलब ये रेंज पे मार्केट डाउन साइड में नहीं आ रहा है,
तो क्या हो सकता है, इसके बाद हमें अच्छी खासी की बाइंग ऊपर की साइड में देखने को मिल सकती है। हम क्या करेंगे उसके बाद, हमारा फर्स्ट प्लान क्या रहेगा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हमें वॉच करना है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच करना है। स्मॉल टाइम फ्रेम पर अगर बढ़िया सा मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ, मतलब एक कंसल्टेट कर रहा है और कंसल्टेट के बाद तो अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो उस ब्रेकआउट में हम अप साइड में जा सकते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, तो डाउन साइड में हम कब जाएंगे, जब मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपरली प्राइस एक्शन बनेगा इस रेजिस्टेंस जोन पर, तब हम डाउन साइड में जाएंगे और हमारा डाउन साइड में 90,620 टारगेट रहने वाला है। और यहाँ से एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर सेलिंग यहाँ से आती है तो से ये यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे वो फिर से अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस जोन में घुसता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनने के बाद। तो ये था गैप अप का। तो एक बार मैं आपको गैप अप की लेवल्स बता देता हूँ, वो अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। होगी फर्स्ट लेवल 90,620, सेकंड लेवल होगी 90,700 और थर्ड लेवल आपके पास में होगी 90,780। ये रेंज पे आपको गैप अप के बाद मार्केट ओपन होता हुआ नजर, ओपन होता और खिलता हुआ नजर आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल करनी नहीं। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बढ़िया से ऊपर जाना है तो जाने दीजिए, पूरा दिन आपके पास में पड़ा हुआ है। इंट्राडे उसको भी बोलते हैं जिसके पास पेशेंस है, उसके पास ही पैसा है। तो अगर फर्स्ट कैंडल जा रही है जाने दीजिए, क्लोज मिलने दीजिए। क्लोज के बाद आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। यहाँ से क्या होता है, अगर आप यहाँ पे घुसोगे मार्केट क्लोज तो दे देगा, नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, एक सडनली रेड कैंडल बन सकता है। यहाँ से सीलिंग प्रेशर हमें डाउन साइड में फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि है ना वो सेलर्स का लेवल है, सेलर्स वहां से फिर से डाउन साइड में पुश कर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर रेंज का वेट करना है स्मॉल टाइम फ्रेम पर, उसका ब्रेकआउट अगर अप साइड में मिलता है तो फिर अप साइड में जाना है, अगर डाउन साइड में मिलता है तो डाउन साइड में तो है ही सीन, क्योंकि मार्केट बढ़िया सा पुश उस दिन कर चुका है। तो अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके भाई की वीडियोस आपको सही में पसंद आ रही है। जय श्री महाकाल।